हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद महेश कुमार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज हम उन सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे जो फ्यूचर में काम चल रहा है, जो काम फ्यूचर में चल रहा है उसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिनको हम फ्यूचर में कोई घटना कंटिन्यू चल रही है उसके बारे में हम यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन सेंटेंसेस को हम रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं, पहचान इनकी कैसे होती है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने हिंदी में दिए हुए हैं। आप इन सेंटेंसेस को पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन कौन से सेंटेंसेस आते हैं तथा उनकी पहचान क्या होती है। देखिए, पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। माताजी आधा घंटे से खाना बना रही होगी। लड़के 1 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो आपने देखा कि इनके सभी के लास्ट में होंगे, होगी या होगा इस तरह के लगा हुआ है, लेकिन साथ में टाइम लगा हुआ है 1 घंटे से, आधा घंटे से, 10 मिनट से। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो सारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। तो चलिए इसकी फॉर्मेशन देखते हैं कैसे होती है। चलिए एक बार हम इन बात करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान कैसे करते हैं, रिकॉग्नाइज इनको हम कैसे करते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों में काम को करना या भविष्यकाल मीन्स फ्यूचर में पाया जाता है तथा समय भी दिया होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे आते होंगे। तो आप देखिए कि इनमें रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी, उसके साथ में समय दिया हुआ है। तो मीन्स ये सारे जो सेंटेंसेस हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। मीन्स फ्यूचर में कोई काम कर रहा होगा तो और साथ में समय दिया हुआ होगा, तो वो सारे सेंटेंसेस हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की। सकारात्मक वाक्य मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें हिंदी वाक्यों में नहीं का प्रयोग नहीं होता है और इंग्लिश सेंटेंसेस में नॉट का यूज़ नहीं होता है। बिल्कुल सकारात्मक वाक्य, या इनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा? इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करते टाइम हम विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। मीन्स सब्जेक्ट के साथ में हम विल हैव बीन लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज़ करते हैं। और इसमें लास्ट में क्या होता है कि सिंस और फॉर दोनों में से एक यूज़ करना होता है, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में हम यूज़ करेंगे विल हैव बीन। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब हम विल हैव बीन ही यूज़ करेंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। प्रीवियस वीडियोस और स्लाइड्स में मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ सिर्फ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और उसके साथ में आईएनजी यूज़ करेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और उसके बाद में सिंस और फॉर दोनों में से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक ही यूज़ करेंगे, या सिंस या फॉर। और उसके बाद में टाइम यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको रीड कीजिए और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए एग्जांपल, वह सुबह से खेल रहा होगा। रहा होगा मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है, सुबह से मीन्स इसमें एक टाइम दिया हुआ है। तो ये क्या हुआ कि ये सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। वह सुबह से खेल रहा है। ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब हम यहाँ बात करते हैं कि कहाँ हम सिंस यूज़ करेंगे और कहाँ हम फॉर यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है और प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने सिंस और फॉर का यूज़ बताया है, लेकिन फिर भी हम रिवाइज के तौर पे यहाँ एक बार और उसको रीड करते हैं। समय दिखाने के लिए फॉर या सिंस लगाते हैं। निश्चित टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम हो तो वहाँ हम सिंस यूज़ करते हैं। लाइक दैट यू कैन से
सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock एक्सेट्रा। अब अगर हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, जिसको हम समय की अवधि बोलते हैं, उसके लिए अगर हम बात करें तो वहाँ हम फॉर यूज़ करेंगे। जैसे फॉर 2 days, फॉर 3 months, फॉर 5 hours। मीन्स आपको सिंस और फॉर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं हिंदी और इंग्लिश में। आप मेरे साथ इनको रीड कीजिए और इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश कीजिए, तो डेफिनेटली आप इनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन पहले आप मेरे साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो इसमें हम पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। अब लास्ट में देखा आपने, रहे होंगे मीन्स फ्यूचर का सेंटेंस है और इसमें टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। चलिए हम बात करते हैं अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट है इसमें पिताजी। पिताजी है तो इसमें सबसे पहले हम फादर यूज़ करेंगे, द फादर। उसके बाद में विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन ही यूज़ करेंगे। उसके बाद में पढ़ना, रीड। इंग्लिश की जो फॉर्म है पढ़ना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रीड। और यहाँ फर्स्ट फॉर्म होती है रीड और साथ में आईएनजी अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा रीडिंग। द न्यूज़पेपर। अब यहाँ सेंटेंस में बताया 10 मिनट से, तो यहाँ एक पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ हम सिंस और फॉर दोनों में से फॉर यूज़ करेंगे। 10 मिनट से, तो लास्ट में टाइम लगा देंगे 10 मिनट्स। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में मेरे साथ रीड कीजिए पूरे सेंटेंस को। द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। माताजी आधा घंटे से खाना बना रही है। आधा घंटा एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। द मदर विल हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर हाफ एन आवर। द मदर विल हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर हाफ एन आवर। नेक्स्ट है, लड़के 1 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। द बॉयज़ विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड फॉर एन आवर। यहाँ ए और एन का जो कंसेप्ट है वो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एन आर, यहाँ लास्ट में 1 घंटे के लिए एन आर लिखा है। नेक्स्ट है, वह 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। वह 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। He will have been listening to music for 2 hours। 2 घंटे से है तो एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम यहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, वे 1 साल से निबंध लिख रहे होंगे। वे 1 साल से निबंध लिख रहे होंगे। 1 साल से है, एक टाइम ऑफ पीरियड है, तो हम वहाँ फॉर यूज़ करेंगे। दे विल हैव बीन राइटिंग एसे फॉर 1 ईयर। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंटेंट की। नेक्स्ट कंटेंट हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य, जिनमें हिंदी वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया जाता है और इंग्लिश में नोट का यूज़ किया जाता है। तो हम देखते हैं कि इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बनाते कैसे हैं, उसका फॉर्मेशन क्या रहेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसमें लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी हमारा कर्ता क्या है। उसके बाद में लिखते हैं विल। अब मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल हैव बीन ही यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ विल हैव बीन के बीच में हम नोट यूज़ करेंगे। मीन्स विल के बाद में हम नोट यूज़ करेंगे। आप फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल, और विल के बाद में हमने नोट यूज़ किया। नोट के बाद में हम यहाँ पे हैव बीन यूज़ करेंगे और उसके बाद में बाकी एज इट इज़ रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसके साथ में हम आईएनजी ऐड करेंगे। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है कोई कर्म, अगर इसमें सेंटेंस में दिया हुआ है तो। और उसके बाद में हम सिंस और फॉर। सिंस और फॉर दोनों में से हम एक यूज़ करेंगे। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि हम कहाँ
सिंस का यूज़ करेंगे और कहाँ फॉर का यूज़ करेंगे, और उसके बाद में जो टाइम दिया हुआ है हम वो लगा देंगे। और उसके बाद में भी अगर कोई सेंटेंसेस में कुछ मटेरियल बचता है तो हम उसको सबसे लास्ट में अदर में ऐड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपके लिए लिखा हुआ है। वे 2 घंटों से पत्र नहीं लिख रहे होंगे। पत्र मीन्स लेटर। वे 2 घंटों से पत्र नहीं लिख रहे होंगे। तो इसमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है प्लूरल वे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दे। अब दे के बाद में हमने विल यूज़ किया है। आपको मैं 2-3 बार बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन ही यूज़ करेंगे। विल के बाद में हम नोट यूज़ करेंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, तो हम यहाँ पे नोट यूज़ करेंगे। नोट के बाद में हम हैव बीन लगा देंगे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना राइट, लेकिन हम यहाँ साथ में आईएनजी ऐड करेंगे तो ये राइट से हो जाएगा राइटिंग। अब क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, तो उसके लिए लिखेंगे हम ए लेटर। और 2 घंटों से, अब टाइम ऑफ पीरियड है तो हम यहाँ पे 4 यूज़ करेंगे और फिर 2 आवर्स। तो अब पूरा सेंटेंस आप मेरे साथ इंग्लिश में रीड कीजिए। दे विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। दे विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटों से पत्र नहीं लिख रहे होंगे। नेक्स्ट कंटेंट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, या हिंदी में जिसको हम बोल सकते हैं कि प्रश्न पूछा जाता है, उनको बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हम बनाते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? तो देखिए, हम इसमें सबसे पहले यूज़ करेंगे WH फैमिली। अब WH फैमिली का जो यूज़ करने का कंटेंट है वो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं कि जिन सेंटेंसेस का आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, तो वहाँ हमें WH फैमिली का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। और जिन सेंटेंसेस का यूज़ जिन सेंटेंसेस का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, तो वहाँ हम WH फैमिली का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। और WH फैमिली के वर्ड्स मैंने आपको बताया कि जैसे व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं WH फैमिली के जिनका हम यूज़ करते हैं। मैं नेक्स्ट एक जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें WH फैमिली के सारे वर्ड का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे हम शॉर्ट में यही समझेंगे कि जिन सेंटेंसेस का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं वहाँ हम WH फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे, और जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते वहाँ हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे। तो उसके बाद में हम यूज़ करेंगे विल के बाद में हम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हम हैव बीन यूज़ करेंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी ऐड करेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में सिंस और फॉरवर्डिंग सिचुएशन टू अकॉर्डिंग सेंटेंस, और उसके बाद में हम टाइम यूज़ करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया हुआ है आपको। क्या वे 2 घंटों से पत्र लिख रहे होंगे? क्या वे 2 घंटों से पत्र लिख रहे होंगे? विल दे हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स? क्या वे है तो हम सब्जेक्ट यहाँ पे दे यूज़ करेंगे, और सबसे पहले हम विल यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब हम विल हैव बीन यूज़ करेंगे। विल दे हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से है मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम यहाँ पे 4 यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि काम थोड़ा कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा काम करें, थोड़ा भी काम करें, लेकिन जो भी काम करें हम एकदम परफेक्ट करें। तो पहला सेंटेंस है, इसमें देखिए आप, क्या हम 2 घंटों से सो रहे होंगे? टाइम ऑफ पीरियड है तो हम सिंस और फॉर में से 4 यूज़ करेंगे। क्या हम, सब्जेक्ट इसमें हो गया हम के लिए हम यूज़ करेंगे वी। तो यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कि सब्जेक्ट जो है उसकी मैंने नहीं लिखी। विल के बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे विल वी हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स।
विल वी हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है, क्या पिछली रात से वर्षा हो रही है। वर्षा मीन्स रेन, रेन का जो आईएनजी लगाएंगे तो हम रेनिंग हो जाएगी। विल इट हैव बीन, विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। क्या हम 3 महीनों से खेल रहे होंगे। क्या हम 3 महीनों से खेल रहे होंगे। यहाँ भी एक मिस्टेक हो गई है क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं लिखा है। ये पोस्टर पहले तैयार किए जाते हैं, ऑडियो बाद में बनाया जाता है। तो ये पोस्टर में आप देखो, विल के बाद में हम सब्जेक्ट मैंने नहीं लिखा है, हम की जगह हम वी यूज़ करेंगे। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, विल वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 months। विल वी यहाँ नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपने ऐड कर लेना है। विल वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 months। क्या वे सुबह से चावल पका रहे होंगे। क्या वे सुबह से चावल पका रहे होंगे। वे सब्जेक्ट है, वे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दे। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब हम विल हैव बीन यूज़ करेंगे। विल दे हैव बीन कुकिंग राइस सिंस मॉर्निंग। सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम फॉर और सिंस में से सिंस यूज़ करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या वे सुबह से चावल पका रहे होंगे। विल दे हैव बीन कुकिंग राइस सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट कंटेंट है हमारा नेगेटिव और इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी वाक्यों के अंदर आपको प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं का भी यूज़ किया जाता है। ऐसे जो हिंदी सेंटेंसेस है उनको हम नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। मीन्स आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और उसमें नोट वर्ड का यूज़ भी हो रहा है। ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन क्या होती है। देखिए, सबसे पहले इसमें WH फैमिली यूज़ करते हैं। WH फैमिली हम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूँ कि जिन हिंदी सेंटेंस का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं वहाँ हम WH फैमिली यूज़ नहीं करेंगे, और जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते वहाँ हम WH फैमिली यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले WH फैमिली यूज़ करने के बाद में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विल। विल के बाद में यूज़ करेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट और नोट के बाद में हैव बीन। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब हम विल हैव बीन यूज़ करेंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी ऐड कर देंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से हम सिंस और फॉर में से दोनों में से एक यूज़ करेंगे और उसके बाद में जो टाइम है वो हम लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या वे 2 घंटों से पत्र नहीं लिख रहे होंगे। क्या वे 2 घंटों से पत्र नहीं लिख रहे होंगे। 2 घंटों से, तो यहाँ एक पीरियड ऑफ टाइम है तो यहाँ हम सिंस और फॉर में से फॉर यूज़ करेंगे। वे सब्जेक्ट है, वे मीन्स हम इंग्लिश में इसको कह सकते हैं दे। सबसे पहले हम विल यूज़ करेंगे। विल दे नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। विल दे नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ और सेंटेंसेस की जो मैंने हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हुए हैं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी कन्फ्यूज़न आपको होता है तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। सुन मैं वहाँ आपको रिप्लाई करूँगा। तो पहला यहाँ पे सेंटेंस देखिए, क्या अजय 2 महीनों से धूम्रपान नहीं कर रहा होगा। क्या मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और नहीं का प्रयोग हुआ है, तो साथ में नेगेटिव सेंटेंस भी है और साथ में इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है। क्या अजय 2 महीनों से धूम्रपान नहीं कर रहा होगा। तो सबसे पहले इसमें यूज़ करेंगे हम विल और सब्जेक्ट है हमारा अजय और उसके बाद में नॉट हैव बीन लगाएंगे हम। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, इस प्रकार के सेंटेंस में हम विल हैव बीन ही यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। विल अजय नॉट हैव बीन स्मोकिंग फॉर 2 hours। 2 घंटे से, तो हम यहाँ एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया तो सिंस और फॉर में से हम सिर्फ यहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे। क्या वह 2 घंटों से बैडमिंटन नहीं खेल रही होगी।
विल। सी, सी हम यहाँ इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि सेंटेंस में देखिए आप लास्ट में लिखा है रही होगी, इट मीन्स यहाँ लड़की की बात हो रही है, तो हम वह के लिए यहाँ पे सी यूज़ करेंगे। विल सी नॉट हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन फॉर 2 hours। क्या वे 2 घंटों से पत्र नहीं लिख रहे होंगे। सॉरी, यहाँ पे हिंदी के सेंटेंस में वेतन लिखा हुआ है, ये राइटिंग मिस्टेक है। क्या वे, या वेतन की जगह वे आना चाहिए। क्या वे 2 घंटों से पत्र नहीं लिख रहे होंगे, तो वे के लिए हम सब्जेक्ट में दे यूज़ करेंगे। विल दे नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। विल दे नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो कंटेंट है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ मेरे 2-3 मिस्टेक रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि पोस्टर पहले बनाते हैं और ऑडियो बाद में बनाते हैं, तो लिखने में कुछ मिस्टेक हुई है, तो आप उसको अपने आप इम्प्रूव कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी नोटबुक में इनको नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि आपकी इंग्लिश अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टाइप की, तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं वहाँ आपको ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगा। अब तब तक के लिए लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।